हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 4.3 को पढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। नंबर एक तो है पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। ये तो मैं सवाल जब आएगा उसी समय बता दूंगा कि कैसे पूर्ण वर्ग बना करके आपने हल करना है। दूसरा, सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हम कैसे हल करेंगे? मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण ये है, ये व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसको जो है हल करने का एक तरीका है जिसमें हम ए जो है x² का गुणांक है, ए x² का गुणांक है और b जो है x का गुणांक है और c जो है वो अचर पद है। तो x का मान निकालने के लिए एक सूत्र है, ये है -b प्लस माइनस, यहां पर दो मान आएंगे अब, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस b² माइनस 4ac के को हम विविक्त कर बोलते हैं। विविक्त कर, यहां से दो मान आएंगे, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक मान ये रहेगा, दूसरा -b माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a रहेगा। अब इसको हम विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर, आधा को होगा, विविक्त कर हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। और विविक्त कर से ही हम पता करते हैं कि मूलों की प्रवृत्ति कैसी है। अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल समान है। मूल समान है, दोनों मूल एक जैसे होंगे, जैसे 1/2 1/2 या 2 2 1 1, इस तरीके से दोनों मूल समान हो जाएंगे। अगर b² माइनस 4ac कोई धनात्मक संख्या आ गई, पॉजिटिव इसको लिख रहा हूं, तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, जैसे 1 1 2 या 1 1/2 वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। अगर b² माइनस 4ac नेगेटिव है तो मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी मूल नहीं मिलेंगे हमको, मूल अस्तित्व में नहीं है। तो मैंने द्विघात सूत्र भी आपको बताया, साथ में मूलों की प्रकृति भी बताई। तो इस तरीके से आपने प्रश्नावली 4.3 में मैं चलता हूं, वहां पर आपको मैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करना भी बता दूंगा, किस तरीके से आपने पूर्ण वर्ग विधि से सवालों को हल करना है। पहला सवाल है, देखिए, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, अस्तित्व की बात कर रहा है। अस्तित्व में ये दो चीजें मिलनी चाहिए हमको, b² माइनस 4ac बराबर या तो 0 हो जाना चाहिए, या b² माइनस 4ac धनात्मक आ जाए तो तब हम कहेंगे अस्तित्व है। इस कंडीशन में अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले हम समीकरण लिख देते हैं और फिर अस्तित्व निकालते हैं उसका, है या नहीं। 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। तो इसका अस्तित्व है या नहीं है ये देखना है हमको। यहां पर अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करते हैं, तो a बराबर 2 मिलता है और b बराबर ऋण 7 मिलता है, चिन्ह सहित लेना है। c बराबर 3 मिलता है। तो अस्तित्व के लिए हम b² माइनस 4ac निकाल देते हैं। b² माइनस 4ac, b का मतलब ऋण 7 का वर्ग, b² ही हो गया, माइनस 4 इंटू a की जगह 2 इंटू c की जगह 3। ऋण 7 का वर्ग धन 49, यहाँ पर गलती नहीं करते हैं, कई लोग इसको ऋण 49 भी लिख देते हैं।
4 तियां 12 और दूनी 24, 49 ऋण 24 बराबर 25। ये धनात्मक संख्या आ गई, तो अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो अब पूर्ण वर्ग विधि से इसको हमने हल करना है। तो फिर समीकरण को लिख देंगे 2x² माइनस 7x धन 3। सबसे पहले इसमें हमने 2, यहां से इसको हटाना है, 2 का भाग दे देंगे पूरी समीकरण में। तो 2x² अपॉन 2 माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 अलग अलग कर दिया मैंने, 2 का भाग पूरी समीकरण में दे दिया बराबर 0 है, तो 0/2 0 ही हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, x² माइनस 7/2 इंटू एक्स धन 3/2 बराबर 0 आ गया। अब क्या करना है हमको कि यहां पर 2 से गुणा करना है और 2 से भाग भी देना है। x का स्क्वायर ये हो गया, 2 से गुणा किया और 2 से भाग दे देंगे तो ये 7/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया इंटू एक्स। और इसमें इसको ऐसे ही रहने दिया, 3/2 को ऐसे ही रहने दिया। ये 2ab वाला पद है, a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसा बनाएंगे हम इसको। a होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर अब देखो a क्या है, a है x का होल स्क्वायर माइनस 2ax हो गया, b 7/4 हो गया, इंटू एक्स। अब हमने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये एक्स नहीं होगा, एक्स पहले लिख दिया, प्लस हमारे पास ये 7/4 अलग से आया है 2ab, ये a है, ये a है, ये b है, तो a² माइनस 2ab प्लस b² होना चाहिए। b² मतलब 7/4 का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया, लेकिन हम इसको घटा भी देंगे क्योंकि समीकरण को हमने बैलेंस करना है। प्लस 3/2 ये हो गया बराबर ये 0 चल रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये पूरा इतना पार्ट है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और ये वाला अलग लिख लेंगे, 7 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16 धन 3/2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये तो ऐसे इसको इस तरफ ले जाएंगे, x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49/16 ऋण 3/2। अब इसको हल कर लेंगे, 16 आ गया, 49, 2 अट्ठे 16, 8 तियां 24, तो x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर, x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको 49 में से 24 घटेगा तो 25 आ जाएगा, 25/16 x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बराबर। इसका जब हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से, और 25 का वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल करेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल करना है, वर्ग नहीं। वर्गमूल करेंगे तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे लेकिन, क्योंकि 5 प्लस 5 का वर्ग भी 25 होता है, माइनस 5 का वर्ग भी 25 होता है, तो प्लस माइनस 5/4 ये लिखना जरूरी है। तो अब x ऋण 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4 मिल गया हमको। ये 7/4 को इधर ले चलो, 7/4 प्लस माइनस 5/4। अब अलग अलग मान कर लो, 7/4 धन 5/4, 7 5 12/4, 4 तियां 12, x बराबर 3 आ गया एक मान। तो दूसरा मान हम यहाँ पर ये वाला लेंगे, माइनस वाला, x बराबर 7/4 ऋण 5/4, 7 में से 5 गया 2/4, 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, एक मान 3 और एक मान 1/2 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि इस प्रकार से है। एक खंड और मैं बता देता हूं आपको, इसका तीसरा खंड में बता दे रहा हूं आपको।
4x² धन 4 वर्गमूल 3 इंटू x धन 3 बराबर 0। पहले a निकाल लो, a बराबर 4, b बराबर 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 3। b² माइनस 4ac निकालो, b² मतलब 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चे गलत कर जाते हैं, इसका स्क्वायर खोलना नहीं आ पा रहा है। -4 इंटू a का मान 4, c का मान 3। 4 का वर्ग 16, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 16 48 हो गया है। 4 चौको 16 48, 48 माइनस 48 0 हो गया। b² माइनस 4ac बराबर 0 हो गया। 0 पर अस्तित्व है, अस्तित्व है, मूल अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में है। यानी अब हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहां से 4 को हटा देना है, सब में 4 का भाग दे देंगे। तो ये बन जाएगा 4x² बट्टे 4 धन 4 वर्गमूल 3 बट्टे 4 इंटू x धन 3 बट्टे 4 बराबर 0 बट्टे 4 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 से 4 कट गया। x² धन ये वर्गमूल 3x धन 3 बट्टे 4 आ गया बराबर 0। अब आपने क्या करना है, 2 से जबरदस्ती गुणा कर देना है इस वाले पार्ट को। x² ठीक है, 2 जो 2 से गुणा किया है तो वर्गमूल 3 बट्टे 2 भी हो जाएगा इंटू x धन 3 बट्टे 4 बराबर 0। अब ये a है, ये b है, तो इसका वर्ग करके जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी। तो x² धन 2 बट्टे वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 बट्टे 2 इंटू x प्लस इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, यानी 3 बट्टे 4 जोड़ा भी और 3 बट्टे 4 हमने घटा भी दिया। एक 3 बट्टे 4 पहले से है। अब ये जो चीज है यहां तक, ये x प्लस 3 बट्टे वर्गमूल 3 बट्टे 2 का वर्ग आ जाएगा। x प्लस वर्गमूल 3 बट्टे 2 का वर्ग, a प्लस b का होल स्क्वायर। a x है, b वर्गमूल 3 बट्टे 2, a प्लस b का होल स्क्वायर है ये चीज। और ये कट जाएगा, देखो बराबर इस तरफ 0 चल रहा है तो बराबर 0। तो ये अगर 0 के बराबर है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास माइनस वर्गमूल 3 बट्टे 2 आएगा। इसमें एक ही मूल समान है, दूसरा मूल भी यही है, माइनस वर्गमूल 3 बट्टे 2। तो इस प्रकार से हम अगर चौथा सवाल बनाएंगे तो वो भी इस 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। a बराबर 2 हो गया, b बराबर 1 हो गया, c बराबर 4 हो गया। b² करेंगे, b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b का मतलब 1 का वर्ग, 4ac 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 4। 1 ऋण 4 चक्को 16 दूनी 32 यानी ऋण 31। यानी यहाँ पर मूल अस्तित्व में नहीं है। ये जो है यहीं पर सवाल समाप्त हो जाएगा। अब हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बना सकते, मूल अस्तित्व में नहीं। जब है तो तब हम पूर्ण वर्ग विधि को इस्तेमाल करेंगे। दूसरा खंड है, चलो दूसरा भी इसमें बता ही देता हूँ, पूरा सवाल हो जाएगा। 2x² धन x ऋण 4 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर ऋण 4। तो b² माइनस 4ac निकालेंगे तो b 1 का वर्ग, माइनस 4 इंटू 1 का मतलब 2, c का मतलब ऋण 4। ये ऋण 4 गुना ऋण 4 ये धन 16 हो जाएगा। 1 16 दूनी 32, 32 और 1 है 33 हो गया। यानी मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। तो अब हमको पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने 2 का भाग देना है, 2x² बट्टे 2 धन x बट्टे 2 ऋण 4 बट्टे 2 बराबर 0। ये 2 कट गया, x² धन 1 बट्टे 2x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 2 से गुणा करना है, x² धन 2 से गुणा करा तो 2 से भाग भी दे दिया, 2 दूनी 4 हो गया इंटू x माइनस 2 बराबर 0।
अब क्या करना है, ये 1/4 का वर्ग जो है जोड़ना है, 1/4 का वर्ग घटा भी देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/4 एक्स धन 1/16 हो गया 1/4 का वर्ग, और इसको घटा भी दिया और ऋण 2 पहले से ही। ये यहां तक x धन 1/4 का वर्ग हो जाएगा, x धन 1/4 का वर्ग ऋण ये वाला इस तरफ ले जाते हैं हम, 1/16 धन 2, दोनों पक्षांतर करें तो दोनों धन हो जाएंगे। अब 16 दूनी 32 और 33/16 x धन 1/4 का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्गमूल अगर करेंगे तो x धन 1/4 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 33 ऐसे ही रहेगा, अगर वर्गमूल 16 करेंगे तो 4 आ जाता है। अब एक मान हो जाएगा 1/4 धन वर्गमूल 33/4, इसको हम 1 धन वर्गमूल 33/4 लिख देंगे, धन वाला मान ले लिया। एक मान आ जाएगा x बराबर 1/4 ऋण वर्गमूल 33/4, इसको हम 1 ऋण वर्गमूल 33/4 ले लेंगे, यानी एक मान ये है एक मान ये है, x के दो मान आ जाएंगे, एक ये और एक ये। तो पहला सवाल इस प्रकार से आपका कंप्लीट होता है। अब इसी में प्रश्न नंबर 2 है। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण को मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी अब हमने पूर्ण वर्ग विधि न इस्तेमाल करके द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है। जैसे पहला सवाल है 2x² माइनस 7x धन 3 बराबर 0। इसमें आपने द्विघाती सूत्र से इसको हल करना है। देखो a बराबर 2 हो गया, b बराबर ऋण 7 हो गया और c बराबर 3 हो गया। तो द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। रख दीजिए मानों को, -b -7 प्लस माइनस b यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 2 और c की जगह 3/2 × 2। ये +7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये 49 माइनस 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 7 49 माइनस 24 25 आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा /4। अब अलग अलग कर देंगे, 7 धन 5/4 12/4, x का मान 1 ये हो गया, यानी x बराबर 3 आ गया, एक मान आपका। x बराबर 7 ऋण 5/4, ये आ जाएगा आपका x बराबर 2/4, यानी x बराबर 1/2। अब देखेंगे आप कि ये पूर्ण वर्ग विधि से भी ये सवाल ऐसा ही हल है इसका, x बराबर 3 और x बराबर 1/2। आपको मैं दिखा देता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से हमने हल किया है। ये x बराबर 3 और x बराबर 1/2 ये पूर्ण वर्ग विधि से हल किया है। तो दोनों विधियों से एक ही मान आएगा। तो इस सवाल को आप जो है अब इसमें बाकी खंड आप जो है अपने से करेंगे।